अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 29। आज हम सबक नंबर 29 पढ़ेंगे। हर रोज की तरह आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को पढ़ते हैं, फिर आज का सबक शुरू करते हैं। पिछले सबक था 28, सबक नंबर 28 मद का बयान। इसमें हमने बताया था मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाज़िम। मद्दे मुत्तसिल तब होता है जब मद्दा के बाद छोटा वाला हमजा आता है, या ये कहिए कि मद्दा के बाद हमजा उसी वर्ड के अंदर होता है। मद्दे मुनफसिल तब होता है जब मद्दा के बाद बड़ा अलिफ की शक्ल वाला हमजा आता है, या ये कहिए कि मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड में होता है। मद्दा दूसरे वर्ड में होता है और हमजा दूसरे वर्ड में होता है, तब मद्दे मुनफसिल होता है। अलग अलग होते हैं तब। मुनफसिल मतलब अलग ही है। मद्दे लाज़िम में हमने पढ़ा था कि मद्दा के बाद कोई साकिन हर्फ आए या तशदीद वाला हर्फ आए, उस सूरत में मद्दे लाज़िम होता है और इसको 5 से 7 अलिफ के बराबर खींचते हैं। चलिए यूसुफ पढ़िए और बताइए जी। कौन सा फायदा यहाँ पर होगा। जी, हम लोग ये पढ़िए पहले जी। तो इसमें हमने क्या बताया था, कौन सा मद्दा होगा यहाँ पर? मद्दे मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल क्यों होगा? हम के लास्ट में हम ये रहेगा हमजा। मद्दा के बाद पूरी बात बताइए। हमजा होने से मद्दे मुत्तसिल नहीं होता है खाली। मद्दा के बाद अगर हमजा होता है, हुरूफे मद्दा के बाद अगर हमजा होता है उसी वर्ड के अंदर, तो मद्दे मुत्तसिल होता है। मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचते हैं, कितना लंबा करते हैं? क्या कितना लंबा करते हैं, इसकी लिमिट कितनी है? हम लोग 5 सेकेंड्स जी, 5 अलिफ के बराबर। ठीक है, चलिए ये वाला पढ़िए। ला उकिस्मु जी, ला उकिस्मु किस कैसे बनेगा? उक्स उक्स ला उक्सिमु। जी, तो यहाँ पर कौन सा मद होगा? मद मुकस्सा। मद्दे मुनफसिल। जी, क्यों होगा? क्योंकि हम लोग क्योंकि मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड में है। मद्दा अलग वर्ड में है और हमजा दूसरे वर्ड में है। ये देखिए, ला एक अलग वर्ड है पूरा, ला, और ये उक्सिमु अलग वर्ड है। हाँ जी। तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा और इसकी लिमिट, इसकी मिकदार 3 अलिफ के बराबर होती है। मेहर आप पढ़िए। जी सर। पढ़िए ये वाला। आना यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा और यहाँ मद्दे लाजिम की मिकदार 5 से 7 अलिफ है। आना। आना खूब अच्छे से लंबा करते हैं। लाजिम का मतलब होता है जरूरी, तो ये मद जरूरी होता है। आना। आना। जी, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम क्यों होगा? नाम हमने बता ही दिया था कि मद्दे लाजिम होगा यहाँ पर। आप ये बताइए क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमजा दूसरे वर्ड में है। हमजा है दूसरे वर्ड में, लेकिन उससे पहले मद्दा कहाँ है? हमजा से पहले हमजा तो है, और ये दूसरे वर्ड में नहीं, इसी वर्ड में है।
लेकिन यहाँ पर हमजा से पहले साकिन है, मद्दा थोड़ी है। रूल था कि हमजा से पहले मद्दा हो। ये इसमें मद्दा क्यों हो रहा है? यहाँ पर तो हमजा से पहले मद्दा नहीं है। नहीं समझ पा रही हो बात? बताइए, माइक क्यों बंद करती हैं? बताइए ना। मद्दा के बाद देखिए खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, तो खड़े जबर में मद्दा करते हैं। मद्दा के बाद साकिन हर्फ है। मद्दा के बाद क्या है? साकिन। मद्दा के बाद साकिन हर्फ अगर होता है तो मद्दे लाजिम होता है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा और इसको 5 से 7 अलिफ के बराबर खींचेंगे। आप लोग कायदा याद नहीं करते हैं, फिर परेशान होते हैं। हम बार बार बोलते हैं तो उसको लिखकर याद किया कीजिए अच्छे से। चलिए आगे वाला पढ़िए। जीम नहीं है, जीम में नुक्ता होता है। यहाँ भी जीम पढ़ रही हो, यहाँ भी जीम पढ़ रही हो, देखो तो सही, ये अलग है, ये अलग है। सॉरी सर। हाजूका। देखिए हा अलिफ, इसको साथ में मिलाएंगे तशदीद से, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ को मिलाकर बोलते हैं। हाजूका। हाजूका। लंबा कीजिए और हाजूका। हाजूका। जी यहाँ पे मद्दा क्यों होगा? जी सर। यहाँ पर क्यों होगा? यहाँ पर इतना ज्यादा लंबा क्यों खींचेंगे, इतना लंबा क्यों करेंगे यहाँ पर? क्योंकि क्योंकि अलिफ से पहले जबर है। अलिफ से पहले जबर होता है तो एक अलिफ के बराबर खींचते हैं नॉर्मल। हमने यहाँ पर इसको 5 गुना ज्यादा खींचा है, तो ये इतना ज्यादा करने की वजह क्या है? हर जगह तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस पर ये लंबा करने की साइन है। ये हटा दिया हमने। चलिए अब भी उतने ही खींचा जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर मद्दा लाजिम है। क्यों है वो मद्दा लाजिम, ये तो बताइए ना, क्यों है? कायदा याद नहीं करोगे तो इसी तरह परेशानी होगी। आपको याद करना चाहिए था ना। जी सर। मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ होता है या सुकून वाला हर्फ होता है तो मद्दे लाजिम होता है, और उसकी लिमिट, उसकी मिकदार 5 से 7 अलिफ के बराबर है। चलिए अदील आप पढ़िए। जी सर। ये वाला पढ़िए। जी बताइए कौन सा फायदा होगा यहाँ पर इसमें? यहाँ पे को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे मद्दा है। जी मद्दा है, ठीक है, लेकिन कौन सा मद्दा है? नाम भी बताया था ना हमने। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। क्यों होगा मद्दे मुत्तसिल? सर क्योंकि सुकून के ऊपर मद्दा है। अरे इस निशान से कुछ नहीं होता, सिर्फ निशान तो इसलिए दिया जाता है ताकि एक बार नोट कर ले, थोड़ा सा तवज्जो हो जाए, इसलिए निशान दिया जाता है। निशान हम हटा देते हैं, लीजिए, निशान से थोड़ी मद्दा होता है। ये निशान मैंने हटा दिया। चलिए अब निशान नहीं है, अब भी वही बात होगी। यहाँ पर अब भी लंबा खींचेंगे, मद्दे मुत्तसिल ही होगा। या साकिन से पहले जेर है। या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होता है, उसकी मिकदार एक अलिफ है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम 5 टाइम एक्स्ट्रा इसको लंबा कर रहे हैं। क्यों? मद्दा के बाद अगर हमजा
उसी वर्ड के अंदर होता है, उसी लफ्ज के अंदर होता है जिस लफ्ज के अंदर मद्दा है, तो 5 अलिफ के बराबर उसको लंबा करते हैं और इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। अगर मद्दा के फौरन बाद जुड़ा हुआ हो उसी के साथ तो उसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। कायदा अच्छी तरीके से याद किया कीजिए और लिखकर, खाली सुनकर नहीं, उसको नोट कीजिए पहले फिर याद कीजिए। चलिए आज का सबक देखिए। जो पीछे हमने सबक नंबर 28 पढ़ा था उसी की और मश्क है आज के सबक में, और इसमें ज्यादा फोकस है मद्दा के बाद अगर तशदीद हो यानी मद्दे लाजिम पर, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ होगा तो मद्दे लाजिम होता है, और मद्दे लाजिम को 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अलिफ की मकदार हमने बताई थी, उंगली को ऐसे खोलते हैं ऐसे, तो ये हल्की सी मकदार। चलिए देखिए आप, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इसको और लंबा कीजिए, आप अपने हाथ से कर सकते हैं, अंदाजा अपने हाथ से कर सकते हैं। वलद्दॉल्लीन। अदील सामने, यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा है। मद्दा हमने इसलिए कहा था कि अगर बाज जगह ऐसा होता है कि खड़े जबर, खड़े जेर और उल्टा पेश के बाद भी तशदीद आती है या सुकून आता है, तो वहां भी कायदा यही होगा, इसको भी मद्दा ही बोलते हैं। खड़ा जबर अलिफ के बराबर होता है, खड़ा जेर या मद्दा के बराबर होता है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है। तो मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ होगा, मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ होगा तो मद्दे लाजिम होगा, और उसको 5 अलिफ के बराबर या 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जो सामने स्क्रीन पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है उसको देखिए और तब पढ़िए। ट्रेस करना है आवाज के साथ, आपकी आवाज और हुरूफ जो पढ़ रहे हैं उसकी निगाह, मतलब आप देख भी वही हर्फ रहे हो जिसको पढ़ रहे हो, तो स्क्रीन पर नजर रखें अपनी। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। यूसुफ, निगाहें स्क्रीन पर रखिए, इधर उधर नहीं। जो हर्फ आप पढ़ रहे हैं उसको देखिए भी साथ में। यहाँ पर देखिए, हाईलाइट कर देते हैं हम इसको। अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा। एक बात फिर ये बता दें हम, ये निशान ना भी हो और हमारा कायदा वो ऐसे मिल रहा हो जो रूल हमने बताया, निशान नहीं है, अलिफ से पहले जबर है या कोई भी मद्दा है उसके बाद तशदीद वाला हर्फ है, तो भी कायदा वही होगा। निशान इंपॉर्टेंट नहीं है, निशान से कायदा नहीं बनता है। निशान सिर्फ तवज्जो करने के लिए, आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि आप ध्यान लगाएं वहां पर कि यहाँ कुछ है, सिर्फ इसलिए निशान है। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। वक्फ के कायदे में देखिए हमने बताया था कि अगर आखिरी हर्फ में कोई ऐसा हर्फ है, आखिरी हर्फ कोई ऐसा हर्फ है जिसके ऊपर कुछ भी ना हो, जिसके ऊपर कुछ ना हो, वो आमतौर से अलिफ या वाऊ होता है। अगर कोई आखिरी हर्फ खाली हो, जिस पर कुछ भी ना हो,
जिस पर कुछ भी ना हो, तो वक्फ करने में उससे पहले वाले हर्फ को साकिन नहीं करते हैं। वक्फ करने में उससे पहले वाले हर्फ को साकिन नहीं करते हैं, फिर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। आगे देखिए, फाइजा खान दूसरा नहीं है साथ में। जी सर। क्लास के दरमियान आप लोग उठ क्यों जाते हैं? देखिए यहाँ भी रुकने का निशान है, हमने बता दिया। देखिए फ़इज़ा जाअतित-तॉम्मतुल कुबरा। कौम, यहाँ पर मीम में गुन्ना होगा, मीम में गुन्ना होगा। मीम पर तशदीद है। तशदीद वाले सबक में हमने सीखा था कि मीम और नून पर अगर तशदीद होती है तो उसको गुन्ना भी करते हैं। जो तशदीद का कायदा है वो तो है ही, उसके साथ मीम और नून में गुन्ना भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए आप, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है, उसके बाद हमजा, ये इसी वर्ड में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, साथ में है, उसी वर्ड में मतलब साथ में है, जुड़ा हुआ है, तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मुत्तसिल का मतलब जुड़ा हुआ ही है। यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल की जो मिकदार है 5 अलिफ, उतना यहाँ पर लंबा करेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है और तशदीद है आगे, तो मद्दा के बाद अगर तशदीद होती है तो मद्दे लाजिम होता है और उसको 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। यहाँ पर लंबा करेंगे। फ़इज़ा जाअतित-तॉम्मतुल कुबरा। वहां पर जबर है, मोटा होगा, कुबुरो, कुबुरो। आगे देखिए, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर तो अलिफ मद्दा, उसके बाद हमजा है उसी वर्ड के अंदर। और आपके आसानी के लिए हमने पहले ही बताया था, ये छोटा जो हमजा होता है, ये इस तरह का, ये आम तौर से अक्सर ऐसा होता है कि ये उसी वर्ड के अंदर होता है जिसमें वो दिख रहा होता है, वो पूरा वर्ड एक ही होता है। आमतौर से ऐसा होता है कि ये वाला हमजा उसी वर्ड के साथ ही होता है, जुड़ा हुआ होता है उसी वर्ड, यानी वो वर्ड पूरा हमजा के साथ मिलकर ही बनता है। तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। तो मद्दे मुत्तसिल की मिकदार 5 अलिफ है, यहाँ 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है, उसके बाद तशदीद वाला हर्फ है, तो मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम की मिकदार 5 से 7 अलिफ है, यहाँ पर 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा। स्वाद को मोटा करना है, मुंह बोल करके करना है। आखिर में अगर बोलता होती है तो वक्फ के साथ उस पर सुकून लग जाता है। वक्फ अगर करते हैं तो वहां पर सुकून लग जाता है और उसके ऊपर से उसके नुक्ते और हरकतें खत्म हो जाती हैं। नीचे से भी हरकत अगर हो तो खत्म हो जाती है और उस पर सुकून लगता है। यानी गोल ता अगर होगी, या वो ता कह लो जो हा के ऊपर नुक्ते लगने से बनती है, तो उसके ऊपर जो हरकत होती है वो खत्म हो जाती है, नीचे हरकत होती है वो खत्म हो जाती है, उसका नुक्ता भी खत्म हो जाता है, वो हा साकिन बन जाती है। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा
अस्साख्खा। आगे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हुरूफे मद्दा यानी अलिफ या वाव में जो दिखता है वैसा नहीं है, खड़ा जबर है। तो इसलिए हमने बताया था कि अगर मद्दा हो रहा हो चाहे खड़े जबर की वजह से हो, खड़ा जबर असल में अलिफ ही होता है, खड़ी जेर असल में या होती है, और उल्टा पेश असल में वाव मद्दा होता है। ये हम ऊपर भी बता चुके हैं। तो मद्दा के बाद यहाँ आप देखेंगे तशदीद वाला हर्फ है, यहाँ भी मद्दे लाजिम होगा, और मद्दे लाजिम की मकदार आपको मालूम हो चुकी है 5 से 7 अलिफ। यहाँ पर हम 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और फिर पढ़ेंगे। आखिर में यहाँ भी रुकने का निशान है, वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन। यूसुफ पढ़ नहीं रहे हो तुम? यूसुफ चेहरा ऊपर कीजिए अपना, कैमरा नीचे कीजिए, पढ़िए। वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन। सबसे ज्यादा फोकस जो कायदा हम पढ़ रहे होते हैं उस पर आपको करना है, मत पे देखना है ध्यान, तो वो प्रॉपर लंबा हो रहा हो। वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। आधा आधा कर सकते हैं अगर ज्यादा नहीं पढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है वाव मद्दा, उसके बाद हमजा है दूसरे लफ्ज के अंदर, दूसरे कलीमे में। कालू अलग वर्ड है और ये इन्ना अलग वर्ड है। रूल हमने बताया था, अगर मद्दा के बाद हमजा अलग हो, अलग वर्ड में हो, अलग लफ्ज में हो, तो मद्दे मुनफसिल होता है और उसकी मकदार 3 अलिफ के बराबर है, उसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और अगर मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज के अंदर हो तो उसकी मकदार 5 अलिफ है, उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग वर्ड में है, अलग लफ्ज में हमजा। क़ालू इन्ना, नून पर तशदीद है, गुन्ना करेंगे। अभी हमने ऊपर भी बताया था नून और मीम पर तशदीद होती है तो गुन्ना करते हैं। यहाँ पर देखिए हा के ऊपर खड़ा जबर है, मद्दा होगा, उसके बाद हमजा है। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि हमजा इसी के साथ है, हा के साथ बना है, लेकिन ये हा अलग है और हमजा अलग है। हा अलग है, हमजा अलग है। असल में ये है उलाई, ऐसे उलाई, ये ऐसे है उलाई है। तो हमजा अलग है और हा अलग है, तो यहाँ भी मद्दे मुनफसिल ही होगा। तो जो हमने बताया था कि ये वाला हमजा आम तौर से उसी लफ्ज के अंदर होता है, इसलिए बताया था हमने कि यहाँ पर हर जगह नहीं होता, यहाँ पर ये उसी लफ्ज में नहीं है, दूसरे लफ्ज में। तो यहाँ भी मद्दे मुनफसिल होगा और यहाँ हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मद्दा के बाद हमजा है, ये उसी लफ्ज में है, उलाई एक अलग लफ्ज है पूरा, हमजा के साथ बनता है, इस तरह इतना बनेगा।
तो ये इसी लफ्ज के अंदर है, मध्य मुंफसिल है, मध्य मुत्तसिल है सॉरी। तो मध्य मुत्तसिल को 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ पर मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ है, मध्य लाजिम होगा, इसको 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। देखिए एक मर्तबा फिर, वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्ना हाउलाइ लज़ाल्लून। वा के ऊपर जबर है, मोटा करेंगे। कैसे पढ़िए, कैसे पढ़िए रा को मोटा करके। ये आज का हमारा सबक था, इसमें पीछे वाले सबक की प्रैक्टिस है, उसी की मशक है। तो आपके पास अभी वक्त है, जो भी पीछे हमने रूल बताए थे और आज जो बताए हैं उनको याद कीजिए, लेकिन कॉपी में नोट करके। वीडियो से खाली सुनकर नहीं याद करना है, वो उससे वो याद नहीं होगा। आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है, लेकिन उसको आप बता नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए लिखकर उसको अच्छी तरीके से याद करना है और अच्छे से इसकी मशक करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ में ना आए, तो वो नेक्स्ट क्लास में आप मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।